नमस्कार, मैं मुकेश राठौर और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। हमारी सरकारों ने कोरोना को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। दिल्ली तो एक मॉडल बनकर उभरा है देश में। कोई कह रहा है केजरीवाल ने कर दिया है, तो कोई कहता है केजरीवाल से कुछ नहीं होता, वो तो अमित शाह ने किया है। और फिर फेसबुक में गालियों की लिस्ट कमेंट बॉक्स में लंबी होती चली जाती है। किसी की जीत नहीं होती, बस कोरोना जीत जाता है। मित्रों, आज के इस अंक में हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई देश में कोरोना नियंत्रण में है। किसी रूपानी, शाह, केजरीवाल इत्यादि ने सच में कोई मॉडल खोज लिया है। लेकिन उससे पहले एक विनती है कि इस वीडियो के तथ्य को अगर ईमानदारी और तटस्थता से नहीं देखेंगे तो अपना समय ना गंवाएं। सभी सरकारें मान के चलिए अच्छा काम कर रही है। जनता में भ्रम बना रहे ये बहुत ही आवश्यक है। तभी तो बिहार में चुनाव हो सकता है। नेताओं के लिए महंगी कारें, एरोप्लेन इत्यादि आ सकते हैं। भले आम आदमी के लिए 5 किलो अनाज में भी कटौती कर दी जाए, और अगर सरकार अनाज किसी भी तरह दे भी दे तो फिर डीलर उसको खा जाए। अन्यथा देश में कोरोना के संक्रमण की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसा कि मीडिया बता रहा है। भारत में प्रतिदिन संक्रमण की संख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है, तो मौत के आंकड़े भी सबको पीछे छोड़ बहुत आगे निकल चुके हैं। आप सबको लग रहा होगा कि देश में टेस्टिंग 9 लाख प्रतिदिन तक पहुंच गई है, तो केस बढ़ेंगे ही। इसमें अजीब बात क्या है? सरकार ईमानदारी से कोरोना को रोकने में लगी है, तो सबसे पहले टेस्टिंग की ही बात आइए समझ लेते हैं। आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि आज पूरी दुनिया में हो रहे कोरोना केसेस का लगभग 25% योगदान भारत का है। ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि 14 अगस्त से 18 अगस्त तक हर दिन आंकड़ा औसत 60,000 के आसपास ही रहा है। वो भी तब जब ज़्यादातर टेस्ट निगेटिव रिजल्ट देने वाले रैपिड एंटीजन किट से हो रहा है। तो वहीं मौत के आंकड़े भी विश्व के मृत्यु दर में 17% का योगदान कर रहे हैं। अभी आगे आने वाले कुछ रिपोर्ट से और समझ में आएगा कि आंकड़े तो सिर्फ वो हैं जो हमें बताए जाते हैं। वैसे अभी तक के संपूर्ण आंकड़ों पर नज़र डालें तो भारत 12.5% केस के साथ पूरी दुनिया में भी तीसरे पोजीशन पे है, तो वहीं अमेरिका 25% के साथ पहले पोजीशन पे, तो ब्राज़ील 15% केस के साथ दूसरे पोजीशन पे है। लेकिन अगर जिस तरह से केस भारत में बढ़ रहे हैं तो अगले 15 दिनों में हम दूसरा स्थान हासिल कर लेंगे। आइए अब जांच की बढ़ी गति को और अच्छे से समझते हैं। जांच की गति को लेकर निंदा झेलने वाला राज्य बिहार एकाएक पूरे देश में सिरमौर हो जाता है, तो शंका नहीं होती है क्या? मित्रों, 19 जुलाई को मात्र 18,000 के करीब टेस्ट करने वाला राज्य 18 अगस्त को इंडिया में सबसे ज़्यादा 1,12,000 टेस्ट करता है। और केस तो एकदम कंट्रोल हो गए हैं, वो भी बिना किसी मेहनत के। 29 जुलाई को बिहार में एक दिन में केस जो आया था वो था 2328, तो 84,000 टेस्ट बढ़ने के बाद भी 18 अगस्त को सिर्फ 2884 केस हुए। मतलब कुल मिलाकर चुनाव के लिए एकदम माहौल टनाटन है। ये चमत्कार है रैपिड एंटीजन किट का, जो आज बिहार के हर पीएचसी में होता है और कोई भी व्यक्ति आसानी से जाकर टेस्ट करवा सकता है। और टेस्ट के रिजल्ट भी बड़े धांसू हैं, जैसे 175 टेस्ट और मात्र 1 या 2 पॉजिटिव, और कभी कभी तो 200 टेस्ट में एक भी पॉजिटिव नहीं। अब जब टेस्ट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या अलग अलग तरीके टेस्ट के होते हैं, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि रैपिड एंटीजन किट से हमें सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो क्या क्या और दूसरे तरीके हैं टेस्ट के। टेस्ट का ये विवरण लिया गया है USFDA के वेबसाइट से। USFDA मतलब यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका की एक फेडरल एजेंसी है और दुनिया में इसकी बहुत अच्छी खासी रिस्पेक्ट है। इसमें बताया गया है कि कोरोना के जांच 2 टेस्ट के जरिए हो सकते हैं। एक तो मॉलिक्यूलर, जिसे RT-PCR कहा जाता है, तो वहीं दूसरा बिहार को स्टार बनाने वाला रैपिड एंटीजन किट। लाल रंग के टेक्स्ट में कितने साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि रैपिड एंटीजन किट्स के पॉजिटिव परिणाम तो एक्यूरेट होते हैं, लेकिन नेगेटिव परिणामों को मॉलिक्यूलर टेस्ट से कंफर्म करना बेहतर होगा। यहाँ तक कि कोरोना को कंट्रोल करने वाला केजरीवाल सरकार का दिल्ली मॉडल भी यही है, जिसके लिए हाई कोर्ट ने अभी 27 जुलाई को ही सरकार की खिंचाई की थी, क्योंकि कोर्ट को पता है कि कैसे फर्जी निगेटिव केसेस बढ़ाए जा रहे हैं और पॉजिटिव केसेस को छुपाया जा रहा है। और इसे और गहराई से हम समझ सकते हैं, और एक शब्द अभी आ रहा है हर्ड इम्यूनिटी, जो आपने शायद सुना होगा।
और साथ ही न्यूज़ में आप लोगों ने पढ़ा होगा सीरो सर्वे। दिल्ली, मुंबई, पुणे और कई दूसरे राज्यों में भी सीरो सर्वे हो रहे हैं और जिस सकारात्मकता के साथ रिपोर्ट को प्रेजेंट करती है मीडिया, लगता है कि मैं भी किसी हॉस्पिटल का आइसोलेशन वार्ड में घुस जाऊं और कोरोना करा के इम्यून हो जाऊं। ये रिपोर्ट देखिए। सीरो सर्वे आप में कोरोना से संक्रमित होने का उत्साह भर देगा। आप बेचैन हो जाएंगे कि कोरोना हो ही जाए, एक बार तो कम से कम निश्चिंत तो हो जाएं। फिर आप भी इस रिपोर्ट के हिसाब से उत्साहजनक नतीजे का हिस्सा हो जाएंगे। और देखिए शब्दों की करिश्माई, 1 महीने में एंटीबॉडी में लगभग 5% की बढ़ोतरी। कहीं इसको भी केजरीवाल जी अपने सरकार का अचीवमेंट ना समझ बैठे, लेकिन आप इसको अचीवमेंट नहीं, मजबूरी समझिए। ये 5% इम्यूनिटी तो बढ़ी है, लेकिन साथ ही बताया जा रहा है कि 5% संक्रमण में वृद्धि हुई और ठीक भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। सीरो सर्वे में रैंडमली लोगों के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं और उनके ब्लड में जांच की जाती है कि कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी उनके ब्लड में है या नहीं है। अगर है तो इसका मतलब है उनको कोरोना हो चुका है और वो ठीक हो गए हैं और उनको पता भी नहीं चला। और अगर यही इम्यूनिटी एक निश्चित और बड़ी संख्या में हो जाती है तो उसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अभी हर राज्य की सरकार, खास करके दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार, इसके बारे में ज़्यादा बात कर रही है, हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। आइए एक बार हर्ड इम्यूनिटी का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डेफिनेशन देखते हैं। द रेसिस्टेंस टू द स्प्रेड ऑफ कंटेजियस डिजीज विद इन अ पॉपुलेशन दैट रिजल्ट्स इफ अ सफिशिएंटली हाई प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स आर इम्यून टू द डिजीज स्पेशली थ्रू वैक्सीनेशन। इसका मतलब है कि संक्रामक रोग को फैलने से रोकने के लिए एक जनसंख्या में से बड़ी संख्या को उस बीमारी से इम्यून कर दिया जाए और मुख्यतः वैक्सीनेशन के माध्यम से। लेकिन हम तो आत्मनिर्भर देश के नागरिक हैं, हमें तो सरकारें बिना वैक्सीन के ही इम्यून करवा रही हैं। दिल्ली का सीरो सर्वे कहता है कि 29% लोग दिल्ली में इम्यून हो चुके हैं। मतलब अनुमानित 58 लाख लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है, जो पूरे भारत के आधिकारिक आंकड़े से दुगने से भी ज़्यादा है। और थियरी तो कह रही है कि 5% बढ़ना उत्साहजनक है। शायद इसलिए दिल्ली ने टेस्ट करना भी नहीं बढ़ाया, ताकि अपने आप ही लोग आत्मनिर्भर रूप से इम्यून होते जाएंगे। दूसरी तरफ मुंबई के झुग्गियों के आंकड़े तो और ही उत्साहजनक हैं। लगभग 57% लोग कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। और क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर ये संक्रमित होने वाले लोगों ने कोरोना को आगे फैलाया हो और शायद उन फैलाए हुए केसेस में से कुछ लोग मरे हों। क्या फ़र्क पड़ता है सरकारों को? सरकारों और हमारे लिए तो ये ज़िंदगियां सिर्फ नंबर हैं, जब तक हमारा अपना कोई ना खो जाए। रही बात आम लोगों की, तो कोरोना उनका क्या उखाड़ लेगा। ये तस्वीरें तो यही कहती हैं, मैं मास्क क्यों लगाऊं, सामाजिक दूरी क्यों बनाऊं। और वैसे भी सीरो सर्वे तो यही कह रहा है कि कोरोना होने से तो हम इम्यून हो जाएंगे और फिर संक्रमण को आगे नहीं फैलाएंगे। तो बेहतर है, जितनी जल्दी कोरोना हो जाएगा उतनी जल्दी देश की सेवा में लग जाऊंगा। सरकार तो वैक्सीन के इंतज़ार में आप बेचैन और परेशान ना हो जाएं, इसके लिए सब स्थिति को सामान्य है ऐसा दिखाने का प्रयास कर रही है। कम से कम आपको और हमें तो अपनी चिंता करनी पड़ेगी। सरकार नहीं कर रही तो ना सही। तो प्लीज़ जब भी बाहर निकलें मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय हिंद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सॉवरेन वॉइस और खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण को समझें। फॉर अपडेटेड न्यूज़ यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट sovereignvoice.in, फेसबुक पेज सॉवरेन वॉइस एंड ट्विटर हैंडल @voicesovereign। थैंक यू।